जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने स्क्रीन पर लिखा है यूपी में नौकरियों की बहार। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल ही में यूपी सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि 1,50,000 के प्लस भर्तियां आने वाली हैं। और जैसा आप जानते हैं कि ये भर्ती ज़रूर आएगी, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है तो भर्ती आएगी। जैसा कि होता आ रहा है कि हर 5 साल में अनाउंसमेंट की जाती है कि भर्ती आ रही है। तो चलिए जानते हैं कि किस विभाग में कितना पद आ रहा है। तो आप जैसा जान रही हैं कि पुलिस विभाग में भर्ती हो गई है, पर वापस अनाउंसमेंट किया गया है कि पुलिस विभाग में 80,000 के प्लस पद आएंगे। और होमगार्ड की अभी फ़िलहाल ही में एग्ज़ाम हुआ है 41,442। और शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग में तो 9 से 10 साल हो गए हैं, कोई भर्ती नहीं आई थी, तो अनाउंसमेंट किया गया है कि भर्ती आएगी। तो चलिए जानते हैं कि कितनी टीजीटी की और पीजीटी की। तो 23,000 प्लस पद हैं। और उच्च शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिंसिपल के पद हैं। और टीईटी की परीक्षा जुलाई 2026 में होने वाली है। और यूपी ट्रिपल एससी की तो आप जानते ही हैं, ये हमेशा खबरों में रहता है। तो इसके बारे में 32,000 प्लस नियुक्तियां लक्ष्य को पूरा करने के लिए रखा गया, जिसमें से राजस्व, स्वास्थ्य, नगर निगम और भी बहुत सारे विभाग हैं, जिसमें अभी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, पर वो सारे पद आने वाले हैं। यूपीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया, जिसमें से 15 परीक्षाएं वो आयोजित करने वाला है। अभी फिलहाल चर्चे में है लोअर पीसीएस, जिसमें 2,285 पद हैं। आवेदन 29 मई से प्रारंभ होने वाला है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं, क्योंकि इसका आवेदन अभी 29 मई से प्रारंभ होने वाला है। तो आप जैसा कि जान रही है कि 29 मई से इसका प्रारंभ हो रहा है। और इसका लास्ट डेट कितनी है? 18 जून 2026 को लास्ट डेट है इसका। और करेक्शन फॉर्म की तिथि है 25 जून को इसका करेक्शन फॉर्म आप भर सकते हैं। जो भी, अगर वैसे तो आप गलतियां ना करें तो बेहतर रहेगा, पर अगर गलती हो जाती है तो 25 जून को आप अपना फॉर्म सुधार सकते हैं। तो परीक्षा का पैटर्न कैसा रहेगा? इसमें आपको पैट क्वालिफाई करना पड़ेगा, पैट क्वालिफाई करना होगा। अगर आपके अच्छे स्कोर हैं तो आप मान लीजिए कि आप पैट क्वालिफाई हैं, उसके बाद आपके मेंस का पेपर होगा। मेंस में टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे और 1-2 घंटे का समय मिलेगा। और निगेटिव मार्क 1 4 निगेटिव मार्किंग रहेगी, जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी में होता है ये निगेटिव मार्किंग। इसमें 3 भाग होंगे। भाग 1 में इतिहास होगा। मान के चलिए कि पूरा जीएस इसमें कवर होगा। पहले भाग में पर्यावरण, लोग भूल जाते हैं पर्यावरण को, तो पर्यावरण में 10 नंबर पर्यावरण के होंगे। तो कुल मिला जुला के इसमें 65 अंक भाग 1 में होंगे और 65 अंक के होंगे। भाग 2 में क्या होगा? कंप्यूटर। हाँ, यूपी ट्रिपल एससी में आप जान रहे हैं कि कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो कंप्यूटर के कम से कम 15 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर। और एआई के बारे में आप बिल्कुल पढ़िएगा, इंटरनेट के बारे में, क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना आ गया है, तो सरकार भी चाहती है कि ये सब लोग एआई के बारे में जाने, तो आप एआई को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, पढ़ के जाइएगा। भाग 3 में क्या है? ये उत्तर प्रदेश, जहां आप नौकरी करेंगे उसके बारे में तो आपको जानना ही चाहिए, इसलिए ये उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में कम से कम 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे, तो आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के आपके 200 क्वेश्चंस, कुल मिला के 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। और आपको समय मिलेगा। समय आपको, जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी में होता है, समय आपको 120 मिनट मिलेगा। तो आप तैयार रहिएगा। और निगेटिव मार्किंग रहती है, तो उसमें आप गलती करने की तो गुंजाइश ही पैदा नहीं होती है, क्योंकि अगर आप गलतियां करेंगे तो आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। और आपके पास जितने नंबर आने वाले रहेंगे, निगेटिव मार्किंग से आपके नंबर कट जाएंगे। और फॉर्म भरने से पहले आप अपने दस्तावेज तैयार रखिएगा, जैसा आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, फोटो, ये सब सारी चीज़ें रखिएगा। और हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए कि ये पीसीएस, लोअर पीसीएस की भर्ती है, जिसमें आपको पैट अनिवार्य है। तो आप ध्यान रखिएगा, 2025 में जो पैट हुआ है उसी के आधार पे आपका मेंस में आप दे पाएंगे। और मेंस के लिए 25 रुपये आपको, अभी फ़िलहाल तो 25 रुपये देने पड़ेंगे
फॉर्म भरने की, पर अगर आप मेंस में सेलेक्ट हो जाती हैं तो फिर वापस से आपको फॉर्म भरने के लिए 65 रुपये देने पड़ते हैं। जो सिर्फ मेंस में क्वालिफाई होते हैं उन्हें 65 रुपये देने पड़ते हैं। तो आप कोई भी तो आप इधर उधर ना भटकते हुए किसी एक अच्छे टीचर को सिलेक्ट कीजिएगा और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और बहुत सारे टीचरों का ये नहीं कि भंडार लगा दीजिए, यहाँ से भी पढ़ना है वहाँ से भी पढ़ना है, क्योंकि ऐसा करने से आपका सिलेक्शन रुक सकता है, क्योंकि हर किसी का एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो आप जिस टीचर को पसंद करते हैं उसके साथ आप जुड़ जाइए और लगातार उन्हीं के साथ तैयारी करते रहिए। और किताबें का भंडार मत लगाइए, किताबें भी कम सोर्सेस रखिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। एक किताब 4 बार पढ़ना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, पर 4 किताब अलग एक एक बार पढ़ना ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए।